नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब चर्चा ये है कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और सम्मन जारी कर दिया है। मंगलवार को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए 8वां सम्मन जारी किया। ये 8वां सम्मन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय पे जारी किया गया है जब आम आदमी पार्टी के अंदर टिकटों पर और पार्टी को जिताने पर भारी कवायद चल रही है और आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं उनको लगातार टेंशन देने के लिए ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया जा रहा है। ईडी अपना काम लगातार कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना काम भी जारी रखे हुए हैं। ये काम है ईडी की जांच से भागने का। अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी की जांच से भाग रहे हैं और लंबे समय से उन्होंने ईडी के 7 सम्मन को नजरअंदाज कर दिया है और 7 सम्मन को जो नजरअंदाज किया है उसके पीछे उनका तर्क है कि ईडी उन्हें राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये सम्मन जारी कर रही है और ईडी के जो ये सम्मन है ये असंवैधानिक सम्मन है, ये लीगल नहीं है। ईडी उन पर उनकी जो पार्टी जो चलाती है, जो केंद्र में सरकार है, उसके इशारे पर उन्हें सम्मन जारी कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ईडी जो सम्मन जारी कर रही है, पहली तो एक बात यह है कि ईडी जो सम्मन जारी करती है, जो जांच एजेंसियां होती हैं देश के अंदर, वो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं और उन्हें सम्मन भेजने का जो आधार है वो संवैधानिक आधार है। ये उनके पास राइट्स हैं जिनका इस्तेमाल जांच एजेंसियां लगातार करती हैं। तो ईडी जो सम्मन भेजी है वो असंवैधानिक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो भाग रहे हैं वो आरोपी हैं ईडी के, यानी कि ईडी के मोस्ट वांटेड हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ये जो मोस्ट वांटेड जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं ये अभी भी ईडी के सम्मन को लगातार असंवैधानिक करार देते हुए इस सम्मन पर भी पेश नहीं होंगे। पार्टी की तरफ से जो 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 अब उनको बुलाया गया है वो 4 मार्च को ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है और 4 मार्च को इनसे पूछताछ होगी। ये सम्मन जारी किया है कि आप 4 मार्च को ईडी की पूछताछ में शामिल हो जाइए। पिछली बार जो सम्मन था वो 26 फरवरी का था और 26 फरवरी को भी अरविंद केजरीवाल ईडी के पास नहीं गए और उन्होंने इस सम्मन को भी, जो 7वां सम्मन था उसको भी इग्नोर कर दिया था और उन्होंने ये कहते इग्नोर किया कि ये तो केंद्रीय जांच एजेंसी है, केंद्र के दबाव के कारण काम कर रही है और उनसे ये जो जांच की बात की जा रही है, पूछताछ की बात की जा रही है, ये सब असंवैधानिक है, ये लीगल नहीं है, ये राजनीतिक सम्मन है। ये तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था। मामला अब अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। जी हाँ, ये बात कहीं ना कहीं तर्कसंगत भी है कि अभी क्योंकि कोर्ट में ईडी गई थी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सम्मानों को नजरअंदाज कर रहे थे और गलत बता रहे थे, इसके बिहाफ पर ईडी कोर्ट के अंदर गई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने इस बात की शिकायत की थी अरविंद केजरीवाल को बुलाने के लिए। तो जब ईडी की जांच जब कोर्ट के अंदर ये सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, अरविंद केजरीवाल उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पेश हुए और उन्होंने कहा कि बजट सत्र चल रहा है। इससे पहले उन्होंने बजट सत्र शुरू कर दिया। देखिए, बहुत चालाकी से ये काम किया गया। दोनों तरफ लीगल टीमें होती हैं, तो उन्होंने बताया होगा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है उस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ये कानूनन ये बाउंडनेस है एक तरीके का, तो बैरियर है ये। तो जब ये अरविंद केजरीवाल का सत्र चल रहा था तो उन्होंने कहा सत्र चल रहा है, बहुत सारा काम करना, बजट सत्र है, इसलिए अभी मुझे इससे छूट दी जाए। और इसके बाद जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें
16 मार्च की अगली तारीख लगा दी थी। तो 16 मार्च बहुत लंबा समय हुआ और सदन को अभी तक अरविंद केजरीवाल लगातार चला रहे, बढ़ाते जा रहे ताकि उसमें किसी भी तरीके से ईडी को कोई मौका ना मिले। तो अब जब उनको ये एक और सम्मन, 8वां सम्मन जारी किया, ईडी अपना सम्मन भेज के अपना रिकॉर्ड पूरा कर रही है। ये शायद अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी टीम उन्हें समझा नहीं रही है कि ईडी लगातार सम्मन भेजकर अपनी नौकरी पूरी कर रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके से फाइल में जितनी सम्मनों की संख्या बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल उतने ही डिफॉल्टी साबित होते जाएंगे कोर्ट के सामने। तो ईडी अपना काम कर रही है, जो काम उसे अपने ऑफिशियली करना चाहिए था। अब इन्होंने ये बात कही है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कि रोज सम्मन भेजने की बजाय ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये बात होनी भी चाहिए कि अगर कोर्ट ने उनको तारीख दे दी तो अब ईडी को कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ईडी अपनी फाइल अलग से तैयार कर रही है ताकि वो कोर्ट के सामने जितने भी ज्यादा सम्मन की संख्या रखेगी, 10, 12, 15 जो भी सम्मन वो रखेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के उतने ही खिलाफ चीजें जाएंगी। ये सम्मन, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये संबंध इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए और उन पर इसलिए दबाव बनाने के लिए भेजा जा रहा है कि उन्हें वो इंडिया गठबंधन को छोड़ दें। ये एक बड़ी बात है और इसकी दबाव की राजनीति के लिए ईडी लगातार उन्हें सम्मन भेजी है। जबकि है ये कि अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज रही नहीं है और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो गठबंधन हुआ है वो बहुत कमजोर है। आज आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उनकी जमानत जब्त तो होने वाली है, उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। ये राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गठबंधन होने के बाद भी अलग थलग हो गई हैं क्योंकि इनके कैंडिडेट्स में कोई दम नहीं है, कोई जान नहीं है। ये जमानत बचा लें, बहुत बड़ी बात समझिएगा, जमानत इनकी बचने वाली नहीं है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चर्चा है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन जारी कर दिया है और पूछताछ के लिए 4 मार्च को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन ईडी के सम्मन पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से फिर से कहा गया है कि ईडी राजनीतिक दबाव के कारण असंवैधानिक तरीके से ये सम्मन भेज रही है और ईडी को अदालत की जो 16 मार्च की जो तारीख है उसका इंतजार करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।